मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं रुकता। लेकिन एक दिन उसने रुकना सीखा, सिर्फ एक आदमी के लिए। और उस एक आदमी का जाना मानो 30 लाख दिलों की धड़कनों को सुन्न कर गया। वो ना कोई नेता, ना अभिनेता, बल्कि वो शख्स जिसके लिए भीड़ सिर्फ जमा नहीं होती थी, सिर झुकाकर खड़ी होती थी। नाम था बाल केशव ठाकरे। एक कार्टूनिस्ट जिसने स्याही से शुरुआत की और कुछ ही सालों में हिंदुस्तान की सियासत की सबसे धारदार कलम बन गया। वो किसी के लिए मराठी स्वाभिमान का रक्षक तो किसी के लिए नफरत का सौदागर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बाला साहेब मुसलमानों से नफरत करते थे या फिर ये सब एक सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? I am a Hindu, a mad Hindu. जन्म हुआ 23 जनवरी 1926 को पुणे के एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में। उनके पिता का नाम था केशव सीताराम ठाकरे, जो एक राइटर के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। बाला साहेब ने अपने जीवन की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के रूप में की थी और उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल में भी काम किया, जिसमें वे राजनीति का व्यंग्य बनाया करते थे। पर कुछ ही समय में बाला साहेब ये समझ चुके थे कि इंक से बदलाव नहीं आएगा, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। 1960 में मार्मिक नाम की पत्रिका शुरू की, जिसमें मराठी मानुस के हक की बात की गई थी और साउथ इंडियंस और गुजराती के डोमिनेशन को चैलेंज किया गया था। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ा कि 1966 में शिवसेना का जन्म हुआ। शिवसेना यह सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। शिव सैनिक ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स की और मुंबई जलने लगा। 1969 में कम्युनल दंगे के लिए बाला साहेब जेल गए, लेकिन जेल उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक पावर बन चुकी थी। कहानी वहीं से बदली जब पूरी सरकार फेल हो गई और उन्होंने एक अपील में पूरा महाराष्ट्र को शांत कर दिया। तब समझा गया ये आदमी सिर्फ नेता नहीं, एक डॉन है, लोगों का मसीहा है। फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या बाल ठाकरे शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ थे या फिर ये सब बाद के दिनों की ही देन थी? जवाब आपको हमने बताने की कोशिश की कि शुरुआती लड़ाई मराठी अस्मिता को लेकर थी। लेकिन बाद में जब भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तनाव बढ़ने लगे, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर चला गया, कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे अत्याचार ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया। बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे थे। तब बाला साहेब मराठी मानुस से हिंदू हृदय सम्राट की तरफ बदलते हैं। इसके बाद बाला साहेब अपने बदलते परिदृश्य को समझ गए थे और शिवसेना को हिंदुत्व के बड़े मंच से जोड़ दिया था। उन्होंने बहुत से ऐसे स्पीच दिए हैं जिससे उनका एंटी मुस्लिम होने का भाव अच्छी तरह से प्रकट होता है। उसने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाई जब पूरा देश चुप था, अमरनाथ यात्रा को ओपन सपोर्ट दिया जब टेररिज्म का डर छाया था, और जब 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनका गुस्सा मुस्लिम समुदाय पर साफ नजर आया। उन्होंने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की जिम्मेदारी भी ओपनली ली। 17 नवंबर 2012 को जब बाला साहेब का दिल अंतिम बार धड़का, तब मुंबई की राख और ट्रैफिक दोनों थम गई थी। लगभग 30 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए भीड़ जमा हुई थी। बाला साहेब एक ऐसे शख्सियत जिसे कोई हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कोई हिंदू राष्ट्र का हिटलर कहता है। पर एक बात पक्की है, उसने महाराष्ट्र को हिलाया, जगाया और कभी न भूलने वाली छाप छोड़ दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।